अस्सलामुअलैकुम। आप सब पर भी भरपूर सलामती हो। मेरा नाम फरहान कासिम है और आपका हर दिल अजीज खावर बगोरो अभी आ रहा है। अब वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, ये तो हम बाद में बात करेंगे। हमने आपके लिए एक थिएटर परफॉर्मेंस तैयार की थी जो कि हॉल बाहर शिफ्ट होने की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके लिए यहाँ आज एक अदालत लगा रहे हैं। क्या आप इस अदालत के जज बनने को तैयार हैं? कौन कौन इस अदालत का जज बनने को तैयार है? नहीं नहीं, यहाँ लोग ठंडे हैं। यहाँ पे ये वो हाँ, अच्छा, आप सारे जज हैं इस अदालत में। आज मुल्जिम है खावर बगोरो। खैर, उसमें इल्ज़ाम क्या, ये डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये कि मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। एक छोटा सा वाक़या, मुझे किसी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग समझदार हैं। क्या आप लोग हैं? अगर आप समझदार हैं तो फिर आपको एक बात समझ में आएगी। एक छोटा सा वाक़या, मैं यहाँ पहुँचा कैसे। मुझे परसों हुक्म हुआ कि आपने यहाँ पर आना है और बात करनी है। जब मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर क्या बात करूँगा तो मेरी कांपें टांगने लगी। खैर, मैं हड़बड़ाहट में था, मैं जल्दी से निकला और मैंने डॉक्टर के लिए सारा इलाज ढूंढा। आप तो समझदार थे। खैर, मैं गया वहाँ पर इलाज के लिए तो देखा एक खूबसूरत सा टीका नर्स भर के लेके आ रहा था। खैर, डॉक्टर का इंतज़ार था। हड़बड़ाहट में बड़े अरसे के बाद मैंने फेसबुक खोली तो देखा कि तीसरी शादी का आमिर लियाकत हो गया है। वैसे बहादुर आदमी है आमिर लियाकत साहब। उधर से निकला तो खैर मैं घर आकर सो गया। मैंने कहा कोशिश करता हूँ सोने की, शायद मेरी एंग्जाइटी कम हो। सुबह उठा तो कानों में एक खबर पड़ी कि किसी मिसाइल का इंडिया लीक हो गया। मेरा मतलब किसी इंडिया का मिसाइल लीक हो गया। तो हमने उनसे पूछा कि आपका मिसाइल क्यों लीक हो गया, तो कहने लगे कि हम तो मिसाइल बनाते ही नहीं थे, हमारे अब्बा तो फैंटास्टिक टी बनाया करते थे। तो क्या आपको आती है फैंटास्टिक टी बनाना? यार, ये सब सो रहे हैं। खैर, आज की अदालत पे आते हैं। आज की अदालत का इल्ज़ाम ये है, आज की अदालत में खावर बगोरो आज का नौजवान बन के आ रहे हैं। उन पे इल्ज़ाम ये है कि उनकी ड्यूल पर्सनैलिटी है। जब वो गिलगित में होते हैं तो वो कुछ और होते हैं, जब वो शहर में आते हैं तो वो कुछ और होते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये इनसे सवालात में हम पूछेंगे। आपकी भरपूर तालियों में, खैर मुल्जिम को तालियों में तो नहीं बुलाया जाता, लेकिन आपकी भरपूर तालियों में आ रहे हैं खावर बगोरो। वैसे मैं आपका वकील हूँ। तुझे किसा कम फत में किसी हन आलो मोटमट गई ना वही। आप इनको छोड़े और इधर आए, यहाँ खड़े हो, अवाम के कटहरे में खड़े हो। आप लोग क्या रहे जज करने के लिए? एचसी नहीं है, यूएल नहीं है, जीसी को छोड़े, आप यहाँ अवाम के कटहरे में खड़े हो, सवालों के जवाब दें। ओ भाईजान, यो मैं खुदा अल्लाह अकबर। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं, ये गिलगित लाहौर में आया कि लाहौर गिलगित में आया है? कैसे आप? जी बोले हैं। कैसे आप? एक मिनट देखने दे, कोई जानने वाला है? नहीं। जी बोले बोले। कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक। ठीक ठाक? फिर तो आपको स्लोमो में आना चाहिए था। ऐसे आईफोन नहीं है, वो क्यों मोबाइल पे गुजारा है ना, इसलिए। अच्छा। चले, आपकी गुर्बत को सलाम। मुझे ये बताएं कि यहाँ आप सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल इस अदालत का आपको, अब हम जरा सीरियस होंगे। आप ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? हाय हाय, बनना तो कब से चाहता हूँ, बनाते नहीं है इसको। मैं तुम्हें ना अपनी खालिश उर्दू में ना कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, सुन लो। सुनाओ। मैं उस एक्सपोर्ट की गाड़ी की मानंद हूँ जो इंपोर्ट तो हो चुकी है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट तो हो चुकी है, मगर उसके ना रजिस्ट्रेशन का मसला चलता है। कोई भी नंबर प्लेट लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे
समझ नहीं आ रही कि आप एक गाड़ी है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और उसकी नंबर प्लेट नहीं लगी। खैर मुझे लग रहा है कि आप वाले लोग कुछ आपकी नंबर प्लेट कसने को तैयार है वैसे। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि कोई अबूरी शबूरी नंबर प्लेट लगाएंगे, मगर ड्राइवर भी अपना होना चाहिए ना। ड्राइवर भी ड्राइवर है, लाता है उतारता है, लाता है उतारता है, गाड़ी नहीं देता है। देखे ऐसा ही होता है, तो मुफ्ता भी है। यार आप आपस से बाहर हो रहे हैं, आप अदालत का डेकोरम बरकरार रखें। आप मुझे ये बताएं, छोड़े हाँ, बताएं। आप ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मैं लाहौर में जी जी। आई एम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। प्रोफेशनल स्टूडेंट? हम गिलगिती है ना, हर चीज़ प्रोफेशनली करते हैं, तो स्टडी भी मैं प्रोफेशनली करता हूँ। हाँ, जैसे आप इंटर हुए थे लग रहा था प्रोफेशनल है वैसे। हाँ, बोले। हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं, किस इदारे में पढ़ते हैं आप? मैं इस लाहौर में, जी जी। मैं जी MD में। अच्छा, MD में पढ़ते हैं आप? नहीं, MDT में। अच्छा, MDT में पढ़ते हैं आप? नहीं, MDTS में। MDTS में पढ़ते हैं आप? नहीं जी, MDTSO में पढ़ता हूँ। MDTSO में पढ़ते हैं? आगे MDTSON में पढ़ता हूँ। यार A से लेके Z तक जो भी इसका नाम है, इदारे का नाम क्या है, क्या कहते हैं इसे? मुर्शिद दीवाना टेक्नोलॉजी साइंस ऑफ लाहौर। यानी आपका तो यहाँ पे दीवानगी बेस पे एडमिशन हुआ होगा? और नहीं जी, स्पोर्ट्स बेस में। स्पोर्ट्स का कोटा लिया था। स्पोर्ट्स का कोटा? वैसे यार ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा नाम, यहाँ से शुरू होती है कंधार तक जाती है। और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ। इस यूनिवर्सिटी में दाखला पक्की बात है? हाँ, स्पोर्ट्स बेस में मैं आपको करवा दूंगा। आप स्पोर्ट्स बेस में हो? हाँ। आप गेम खेलते हैं? ओ, ऐसी गेम है। आप गेम खेलते हैं या आपसे कोई गेम खेलता और है? जी मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स में। आप गेम खेलते हैं? शकीनन आप इसके साथ तो क्रिकेट खेलते और हो? जी आप तीर फेंक के देखें, अगर पहले जाके निशाने से पहले मैंने तीर को नहीं पकड़ाना तो बताना। तीर? अच्छा, ये उड़ता तीर आपका मशहूर है? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, पसंद नहीं है। आप फिर फुटबॉल खेलते हो? नहीं, आप बेचारे फुटबॉल को लाते मार के दिल नहीं करता। नहीं, तो रग्बी खेलते हैं? किस स्पोर्ट्स में है आप? नहीं, रग्बी में टकरे मारनी पड़ती हैं। नो। तो बास्केटबॉल? नो। टेबल टेनिस? नो। वॉलीबॉल? नो। तो भाई कौन सी गेम खेलते हो? शम अम्मी टूट गया बटन, अब मारेंगे। छम की। जब आप मिस्टर छमछम अपनी छमछम कंट्रोल में रखे, हम अवामी अदालत में। भाई जान मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं छम मैं नेशनल लेवल जीत चुका हूँ। कल ही मैं GC और UL को हरा चुका हूँ। हम अवामी अदालत में जरूर आपको शेख रशीद बनना है। हाँ, बताया जी। ऐसे नहीं करते आप, इसका डेकोरम बरकरार रखे और इधर खड़े हो जाए। जी बताया। देखिए आप पे बड़े संगीन इल्जामात है, देखिए मैं लिख के लेके आया हूँ क्योंकि पूछे, मेरी पूछे। कारपेट टांग रही थी, पूछे। इस वजह से। अच्छा, आप यहाँ आए, आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? मेरे सब्जेक्ट्स, मैं शुगर में स्टडी करता हूँ। शुगर में? ये डैडी या नहीं, मतलब मैं शुगर एग्रीकल्चर स्टडीज। अच्छा, एग्रीकल्चर स्टडी। हाँ। गिलगित के लोग, हुंजा के लोग, ये जब आते हैं तो इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, शुगर, जियोलॉजी, ये जो चलते हुए सब्जेक्ट्स हैं, ये क्यों नहीं लेते? बस क्या करें, हमारे वहाँ पे भाई एक ही यूनिवर्सिटी है, कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये तो रोड नहीं है? नहीं, वो रोड दरमियान से गुजरा है ना, तो एक ही यूनिवर्सिटी है, तो बच्चों के पास मतलब वसाइल कम है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जहाँ पे अम्मी भी घर में उनको वोट ना दे, वो अम्मी भी वोट ना दे तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। वाह। और वो अपने मोहल्ले से बाहर ना निकले, वो फिर भी उन्होंने आया करनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस, बस हम लेवल ही कुछ ऐसा है। अच्छा, अब आपसे जितने हल्के सवाल थे हमने कर लिए, फिर आप यहाँ खड़े हो जाए आवाम की अदालत में। पूछे क्वेश्चन आप। हाँ। देखिए, आप लोग जब आप मुख्तलिफ नौजवानों की अक्कासी कर रहे हैं, जब आप लोग गिलगित में होते हैं तो आपकी एक अलग शख्सियत होती है, लेकिन जब आप लोग यहाँ आते हैं तो आपकी शख्सियत बिल्कुल बदल सी जाती है। जैसे ही आप गिलगित जाते हैं, आप टखनों से शलवारें ऊंची कर लेते हैं या कड़ा पहन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोनी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आते ही आपका माइकल जैक्सन जाग जाता है। जानू डिजिटल हम जहाँ का देश कहते हैं ना, वो उर्दू क्या है, आगे पीछे हो गई, जैसा देश वैसा देश। अच्छा, ये पूरी डिजिटल में जानू मैं। अच्छा, आप शाक से नहीं जानू, शाक से आप यहाँ से इंस्टाग्राम में भी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें होती हैं। मरे जानू तन थे सब थे
मरे जानू। मिस्टर साहब ये सही कह रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। हम यहाँ ठीक है वहाँ नहीं। नहीं वहाँ क्यों नहीं होते रेसिडेंशियल? वैसे एक बात बताया तो सही। जानू देखो आप जाके खून गिरा अपना आइसक्रीम खाओगे अच्छे लगोगे यार मैं यहाँ छप्पो सुपर डाल के सो जाऊँ अच्छा लगूंगा। नहीं लगेंगे लेकिन मैं यहाँ पे फ्लेट में बुखारी लगा के अच्छा लगूंगा। नहीं लगेंगे लेकिन फिर आगे जी आगे सवाल आगे आगे लेकिन यहाँ आगे ओके यहाँ से आगे जगह नहीं है। आप पूछे सवाल पूछे। मैं मैंने ये जानना चाह रहा था कि अगर आप वहाँ पे आइसक्रीम नहीं खा सकते तो लाहौर में साला जीत वाली हरकतें क्यों करते हैं? ये तो एक सवाल है मेरे भाई। देखिए आप बहुत सीरियस एग्जाम जो है ना अपना इधर उधर करें ही मेरे डिसीजन लिख के लाए। अब आपके ना स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ डिफरेंट मसाइल होते हैं। मसाइल देखो मेरी अंग्रेजी भी कमाल है। क्या मसाइल है बताओ। देखो मसाइल ये है कि आपके स्टूडेंट कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ में वहाँ पे असाइनमेंट अपलोड नहीं होती, इतनी दूर दूर केटू राका पोशी सर करने निकल जाते हैं। और पहाड़ खुद कहता है भाई मैं असाइनमेंट करता हूँ तू निकल जा मैं सिग्नल ला के देता हूँ। लेकिन आपकी पाउट वाली तस्वीरें हर आधे घंटे बाद अपलोड होती हैं। ये क्या चक्कर है? जानू फॉलोअर ज्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट से। आज का नया दौर है ना जानू, जब तक यूं करके तस्वीर ना निकालो ना ठीक नहीं गुजर। असाइनमेंट हो जाए क्या वो वैसे भी तो कॉपी पेस्ट करते हैं ना। कोई मसला ही नहीं है ना। नहीं मसला नहीं है वैसे ना मैं उन सब गिरगिटियों से ना वो जिनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती हैं वो जो लड़कियां लड़के जो ब्लॉगर हैं हाँ हाँ बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुलाकात हो सकती है गिलगित में? मैंने भी तस्वीरें देखी थी जानू किसी की। अच्छा इतनी प्यारी प्यारी बहुत ही हैवी किस्म की ना। उसने ना प्रोफाइल बनाई थी इंस्टाग्राम की, मुझे वो मिली। अच्छा हाँ जी भी मैं एक जगह पे। अच्छा मगर वो जगह कुछ अजीब सी थी। क्यों क्या हुआ? मैं समझ गया हूँ क्या गिलगित में जिम है? हाँ आप कह सकते हो। जिम जिम की कौन सी जिम में होती है वो? बाल फिटनेस क्लब। यार वाह यार बड़ा इंटरनेशनल नाम है। मैंने अपनी मेंबरशिप पहले करवाई थी मगर मेरी दोनों गायें मर गई। फिर हम वहाँ से दूध लेते हैं मतलब है तू नहीं जानता छोड़ दे यार। अब मैं क्या बात की तकलीफ करूँ तुम्हारे गिलगित। अच्छा चलो ठीक है यार। वैसे अगला सवाल। ये सवाल एक मिनट ठहर जा। आप कौन बनेगा खबर पति में नहीं आए ठहर जा। आपसे सवाल बाद में करेंगे पता नहीं कुछ। मुझे ये बताएं ये जो गिलगित से हर बंदा आता है हाँ और एक जन्नत का दाना हाथ पे लग के आता है हाँ। और कहता है कि मेरे चाचा ताया मामा सब पहाड़ों पे गए पुल सरात पार करते हुए ये सलाजीत का आखिरी जाना जानू तुम्हारे लिए लेके आया। ये बात अब तो हमें भी पता चल गई कि 20 रुपए का मिलता है। क्यों झूठ बोलते हैं? तुम लोगों को पता है कि ये सलाह 20 रुपए की मिलती है? हाँ हमें पता है। अब तो यहाँ पे भाई हमें किसने सिखाया है? किसे? आप लोगों ने। कैसे? वो सलंटी का छोटा सा पैकेट देते हैं खाली हवा होती है 3 दाने होते हैं। इतना बड़ा पैकेट देते हो 4 दाने अंदर यार और तो और वजन के नाम पे तुम लोगों ने क्यों किया? यार लेकिन गधा खाने का तो फायदा है। क्या फायदा है? आप पहाड़ पे जाओगे आपका दिल करेगा आप वजन खींचो फिर आप वजन खींचते हुए पहाड़ चढ़ जाओगे। अच्छा हाँ जी। तो फिर हमें चाहिए कि हम सारी कौम को कुत्ते का गोश्त खिला दें। क्यों? फिर सारी कौम वफादार निकलेगी ना। यार ये ना बात जानू don't underestimate the power of DVDs. यार ये कुत्ते सांप से आगे मत जाए। आगे सांप आ जाएंगे और आप वैसे भी चाइना के करीब है। हाँ बोले बोले यार ये मुझे मैं वापस अपने इल्जाम पर आऊंगा। पूछे बस खत्म करें। हर चीज में आपकी सेम मेंटालिटी है। आप गिलगित में होते हैं तो वहाँ सारे बड़े देसी बन के अति को उस्ताद को सुनते हैं। गले उस्ताद चोट नहीं ना जानू चोट नहीं गले उस्ताद चोट से भी उस्ताद। यहाँ आते ही आप सबका ऐसा नहीं जाग जाता है। ये क्या चक्कर है? लड़का है कौन? ये हसन में तुमको कुछ नहीं बोलती। क्यों? हसन नहीं जानू है हमारा। जानू है? कजन है हमारा कजन। अच्छा आपके इलाके में हर
मशहूर आदमी को कजन कहते हैं? हाँ? हमारा कजन है, हमारे मिनिस्टर साहब भी कजन है। बस वो कुछ फर्क नहीं है, 2-3 पहाड़ पीछे रहते हैं, कजन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका रिश्ता ओहदे के साथ बनता है? हमारा रिश्ता खून से नहीं होता है, गिरगिट हवा से होता है। अच्छा खैर यार, ये तो मेरा है। अच्छा यहाँ ये डायलॉग फिर बहुत अच्छा था। हमारा रिश्ता खून से नहीं होता है, हवा से होता है। अच्छा इनके लिए एक दफा तालियां बजा दो। हो गया हाँ। अच्छा खैर, आपने बात को फिर गोल कर दिया। मुझे ये आपको पता है कि इस शो के बाद आप डबल मशहूर हो जाएंगे। आप असल नहीं वाली बात करो पहले। यार देखो, हसन नहीं मेरी बात निकल गई, उस लड़के से मैं पहले परेशान हूँ। भाई हसन नहीं, वो कुछ नहीं, वो हमारे गिलगित का स्टार है। और आजकल तो ना मेरे दिल की बड़ी करीब की बात हो गई है। क्यों? वो हमारी वो कतरीना कैफ नहीं है, कैट, उसके हस्बैंड नहीं है, उसके हस्बैंड नहीं है, विकी कौशल। अच्छा, जिनकी लॉटरी में कटरीना कैफ। हाँ, अच्छा, उन्होंने पूरे गाने पे डांस किया है। कौन से? नहीं सुना? जानू ये सोच के कतरीना कैफ ने जूना बोला है। और बस वो दिन करीब है जब वो बोलेगी नवा जिंदगी अच्छा, इतना जज्बात ये क्या है? हाँ क्लासिक को बंद करो, मैं आधा गीला हूँ। हाँ पूछे। अच्छा हाँ, अच्छा तो अब तो आपने डांस भी कर लिया, अब आप इस इवेंट के ऊपर, इवेंट के बाद डबल मशहूर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में सारा गिलगित फेसबुक पे इस पे कॉलम लिख देगा, है ना? सारे गिलगिती तो इस पे कॉलम लिखते हैं। ये सारे गिलगिती व्लॉगर और ब्लॉगर है कि फेसबुक वाले अलग बजट देते हैं तुम लोग? नहीं, हमारा जुकरबर्ग भी कजन लगता है ना, तो फेसबुक उसने हमें वैसे छोड़ दिया है, जिसके बारे में जो दिल आए लिख लो। हमारे वहां से वैसे चलने की बस सर्दी बहुत है ना, तो लोग ज्यादा नहीं चलते, ऊपर डालते हैं मोबाइल कर नशे सलाम सलाम, नशे ददीक सलाम, नशे बाबट सलाम, ये यहाँ पे क्यों नाच रहा है, ये यहाँ पे ये क्यों कर रहा है, ये यहाँ पे खुद क्यों क्या कर रहा है। हमारे जुगर से बहुत अहम ताल्लुक है। अच्छा, मतलब बाकी सारे ठीक होते हैं, फेसबुक पे फूफो बनते हैं। हाँ अच्छा ठीक तो है। थोड़ी आदतें हमारी खराब। अच्छा आप देखिए, आपकी डिग्री खत्म होगी, खत्म हो, तो आप यहाँ से जाते क्यों नहीं वापस? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो आपकी भाभी नहीं मिल रही थी ना, इसलिए। भाभी नहीं मिल रही मतलब आप दुल्हन ढूंढ रहे हैं? यार बस कभी डॉक्टर पसंद आती है, कभी इंजीनियर पसंद आती है, कभी जानवरों की डॉक्टर पसंद आती है। अब मैं हैरान हूँ कि मैं किससे शादी करके गिलगित चला देखिए, यहाँ भी आप अपने कल्चर को ब्रीच कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है गिलगित बल्तिस्तान में घर वाले देखते हैं रिश्ता। हम बोला था ना कि डिजिटल है, खुद देखते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, डिजिटल लोग। एक मिनट। हेलो, अवली शैम्पू लोग यहाँ नहीं? अच्छा यूनिवर्सिटी के निकलती नहीं? अच्छा लीवर ठीक होती नहीं? बस जानू तू आलमे मत 10 सेकंड तो आप बहुत आप अदालत पता लेना दिया, अदालत जाओ यार। हाँ बहुत जानू एक्सक्यूज मी, जिंदगी बस बहुत आपने एक मुकदमा देखा और खबर को भी देखा, वो बड़ी भरपूर तरीके से सब बातों को गोल करके चले गए। लेकिन इससे पैगाम ये है कि आज के कल्चर में हम लोग जैसे मुसलमान बनना नहीं चाहते, मुसलमान दिखना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे बनना नहीं चाहते, पढ़े लिखे दिखना चाहते हैं। इसी तरह से दुनिया सारी आपका कल्चर देखना चाहती है और आप उससे भाग रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान वालों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शहरों में आने के बाद प्लीज़ अपने कल्चर को मत छोड़ा करें। पूरी दुनिया, पाकिस्तान का टूरिज्म आपके नाम से शुरू होता है, जैसे सर ने बताया भी। सब आपको देखना चाहते हैं और आप यहाँ के बनते हैं तो दिल पे लगती है। अपना और अपने कल्चर का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।